जय हिंद। अब आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आज जेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसमें से हम लोग फर्स्ट पेपर के बुकलेट सीरीज सी का आंसर की करने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ, मतलब किस ओर से हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंहभूम से। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? सी, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है, गंगा नारायण। हम वही ऑप्शन की यहाँ बात करेंगे जो आपका सही ऑप्शन होगा, अन्यथा हम सारे चीज को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत से विदेशों में बहु यातायात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता था, मतलब मुगलों के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुकरा। घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? युवा गिरा। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? जेठ नावाखिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिरहोर। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को म्यारी कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मालूटी। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है, मतलब कौन जिले में अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुमला। लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, कौन ऐसे जनजाति का लोहा गलाना एक पारंपरिक पेशा है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, करमाली। नेक्स्ट है, वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कर लगता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए, कथक। विश्व की सर्वाधिक समस्या जलीय घास फूस है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो इसमें से कौन सा मेल गलत है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केगा उत्तर प्रदेश का मेल जो है वो यहां गलत दिखाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ये आपका सही ऑप्शन होगा, या वैयक्तिक संबंध। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन कोयले का जलन, मतलब ऑप्शन ये आपका सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? लौह धातु का कौन सा एक अयस्क है? तो आपका सही ऑप्शन होगा हेमेटाइट। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी,
बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है आपकी गोंड। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। कुछ कुछ बुकों में आपको भील भी दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन यहां दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सी है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यहां आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, गोंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन होगा, गंगा और दाहेज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? इसका सही ऑप्शन होगा 26 का ये। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। 27 का ऑप्शन होगा ये, साहित्य के लिए। ऑप्शन ये साहित्य के लिए। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2005। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकृत किया गया, मतलब अपनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति HL धत्तू। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तारापुर। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टोडा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 33%। नेक्स्ट, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बंगाली। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केरल। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, झांसी। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए,
ऑप्शन ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि में। चवार्क दार्शनिक प्रणाली, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। नेक्स्ट है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, विजयनगर राज्य की। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कल्हन की राजत रांगिनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी थी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिल्ली एवं अजमेर में। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तुर्क मंगलो। मध्य एशिया का प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रेतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बंगाल तथा मद्रास में। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका सी सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? पांचवा का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बिहार। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के निकट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पुर्तगालों ने वर्ष 1550 में। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेशों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT एक उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, ज्वालामुखी मूल। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नागालैंड।
निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा 64 का ये व दोनों सत्य है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? इसका सही ऑप्शन है 65 का डी, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? 66 का आपका ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ जो है 67 का जो सही ऑप्शन होगा वो है डी, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22.1। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, इसको आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, हम ऐसे इसमें से कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन है, 2 ऑप्शन लग रहे हैं लेकिन अभी आपको बताना, एक खास ऑप्शन बताना यहाँ उचित नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट है, या किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है 70 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ये, न्यायमूर्ति एस यानंद। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? 71 का आपका आंसर होगा सी, राज्यपाल की मांग एवं राष्ट्रपति की संतुति पर। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? इसका सही ऑप्शन है सही ऑप्शन इसका है 72 का सही ऑप्शन, आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें कोई खास आंसर बताना अभी गलत होगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन व्यक्ति निर्हित नहीं होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 21 वर्ष की आयु सीमा पे। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू प्रोविजनस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा 75 का डी सही आंसर है। पारदर्शिता एवं उत्तरदायिता। भारत का निर्विष्टीकरण एवं संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भू राजस्व। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का पदाधिकार किसको प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राज्य के गवर्नर को। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संस्थानों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 78 का बी आपका सही ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें से दर्शित विकास की मापकों को प्रस्तावित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, इसका जो सही होगा इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इस चीज़ों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट की राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बीसी महलानोबिस।
भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्य को प्राप्तिकर्ता, अग्रणीय, निष्पादन और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणीय राज्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुजरात। देश के 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में के 312 शहरों, कस्बों आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिह्नित किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है, हिग्स बोसान में इससे भी जाना जाता है। हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्ति द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसका सही ऑप्शन होगा बी। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ताप पर। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मकड़ी। नेक्स्ट, प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्राधान्विक तरंग। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डिजिटल सिग्नल। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैग संगणन सेवा सम्मिलित नहीं करती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर सेवा। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टिक्का। और आज का लास्ट प्रश्न है, इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंगफली चक्र उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 वर्षीय। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी और आपका अधिकतर प्रश्न यहाँ से सही हो पाया होगा। चलिए आपके सामने अब जल्द से जल्द हम
सेकेंड पेपर का आंसर की करवाने वाले हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आप झारखंड जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आंसर की के साथ। धन्यवाद।